बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। अगर कुरान करीम अल्लाह का कलाम ना होता तो लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक जो है वो पाते और इसके अंदर बेशुमार इख्तिलाफ़ात जो है वो रखते हैं। चूँकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, असबाब हैं जिनकी वजह से कुरान करीम जो है वो मोजज़ा है। हज़रत इमाम कादी अबू बकर बाक़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक तवील किताब एजाज़ कुरान के अंदर फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर उम्मी थे और किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय नहीं किया था। ये बात सारे अरब लोग जानते थे, लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान पाक के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़बर देना, आपके पैदाइश की ख़बर, जन्नत से निकलने का बयान, आपके औलाद का तज़किरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी औलाद, आपकी कौम के वाक़यात, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी औलाद, आपकी कौम के वाक़यात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के वाक़यात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के वाक़यात और दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनके वाक़यात, उनके अहवाल और उनके दौर के जो मलूक और फ़िरौन थे उनका जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है वो ज़िक्र किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फ़रमाया। तो हालांकि वो लोग जानते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बज़ाहिर किसी से पढ़े हुए नहीं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कुन्ता ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़् लर्ताबल मुब्तिलून, कि इससे पहले ना तो आप लिखा हुआ पढ़ते थे और ना ही आप अपने दाएं हाथ के साथ लिखते थे। अगर आप लिखा हुआ पढ़ सकते या पढ़ते तो अब इस सूरत में जो झूठे लोग थे उनको जो है वो शक पड़ना था और वो शक के अंदर मुब्तला हो जाते। कुरान करीम जो है अल्लाह तबारक व तआला का इतना तवील कलाम है, दुनिया का फसीह से फसीह ख़तीब, शायर, अदीब जो कलिमात अदा करता है उसके चंद कलिमात तो फसाहत और बलागत के मकाम तक पहुँच सकते हैं और जिससे वो दाद वसूल कर सकते हैं। लेकिन बलागत के लिए इतना तवील कलाम कहना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। आप जो है कुरान पाक के मानी लतीफ़ा देखें, फ़वाइद कसीरा देखें और इसकी बेशबहा हिकमतों को देखें और कुरान पाक के तवील से तवील सूरत को आप ले लें तो मजाल है कि कहीं पर कुरान पाक की फसाहत, बलागन और रवानगी के अंदर फ़र्क आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, ऐसी किताब कि जिसकी बातें, आयात फसाहत और बलागत के अंदर मिलती जुलती हैं, बार बार वो दोहराई जाने वाली हैं। इसके सबब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर इनकी खालें और उनके दिल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ वो माइल हो जाते हैं। आप देखें अरब के अंदर जो है एक इम्रुल कैस शायर हुआ जो सवार के खूबियाँ बयान करने के अंदर बड़ा मशहूर था। इसी तरह खौफज़दा कैफ़ियत को बयान करने के लिए नाबगा शायर था। रग़बत के अशार कहने के लिए ज़ुहेरा जो है वो शायर था। लेकिन किसी भी मैदान का शाहसवार जब एक मैदान से दूसरे मैदान की तरफ जाता है तो ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि उसके कलाम के अंदर हुस्न बयान नहीं रहा और उसके कलाम के अंदर रवानगी नहीं रही। लेकिन ये अल्लाह ताला के कुरान का ये मोजज़ा है कि इसके शौकत कलिमात देख लें, इसकी सहूलत देख लें, रवानगी देख लें, हुस्न बयान देख लें, वादा वईद देख लें, बशारत देख लें, खौफनाक मनाज़र का बयान देख लें, अखलाक़ करीमा देख लें, किसी शख्सियत के औसाफ बयान किए जा रहे हैं। आप जिस जिस पहलू को भी देखेंगे आपको इसके अंदर कोई फ़र्क, कोई खलल जो है वो नज़र नहीं आएगा। वगरना एक शख्स कादिरुल कलाम शायर होने के बावजूद भी एक कलाम से जब दूसरे कलाम की तरफ मुंतकिल होता है तो दरमियान से जो है तसलसल जो है वो टूट जाता है और रबत जो है वो टूट जाता है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के कलाम का ये मोजज़ा है
कि जितना भी इस कुरान करीम को पढ़ा जाए, तवील से तवील सूरत भी ले ली जाए, फिर भी वो अपने फसाहत और बलागत के एतबार से, मानी और मतालिब के एतबार से, तसलसल के एतबार से अपने अंदर वो अज़ीम जो है वो फसाहत रखती हैं कि जिसका जवाब जो है वो बड़े से बड़े शायर जो है वो भी ना ला सकें। एक सवाल ये किया जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिन्नात जो है वो कुरान पाक की मिसल नहीं ला सकें, क्या आपको जिन्नात का कलाम मालूम है? तो ये बात याद रखें कि जिन्नात का कलाम जो है वो इंसानों के कलाम से कमज़ोर होता है। जिन्नात का कलाम इंसानों के कलाम से कमज़ोर होता है। तो जब जिन्नात जो हैं वो हज़रत इमाम अबू बकर बाक़लानी आपने एजाज़ कुरान के अंदर जिन्नात के अशार भी नकल किए हैं, तो जब जिन्नात जो हैं वो कुरान पाक की मिसल नहीं ला सकें तो इंसान जो है वो कुरान पाक की मिसल जो है वो कैसे ला सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलो कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। अगर कुरान पाक जो है वो गैरुल्लाह का कलाम होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम होता, तो ज़रूर इसके अंदर बहुत सारा इख्तिलाफ़ पाते हैं। तो जो हुजूर की ख़बरें सुनी तो सुनने के बाद वो भी इस बात पे कायल हो गए और कहने लगे कि वाकई ही ये किसी बशर का कलाम नहीं, अगर बशर का कलाम होता तो हम ज़रूर जो है वो इसकी मिसल लाने के ऊपर जो है वो कादिर हो जाते हैं। तो कुरान पाक का ये एजाज़ है कि कुरान पाक के अंदर जो है आप तवील से तवील सूरत लें, छोटी से छोटी सूरत लें। जिस वक़्त सूरह इन्ना आतईना कल कौसर जो है वो नाज़िल हुई और इसको कुरान पाक की इस सूरह मुबारक को खाना काबा शरीफ की दीवार के साथ लगाया गया, तो बड़े से बड़े जो शायर थे जिनका ये तरीक़ाकार था, वो आते अगर किसी और का कलाम दीवार के साथ लगा होता तो वो वहाँ से उतार कर अपना कलाम खाना काबा की दीवार के साथ जो है वो लटका दिया करते। लेकिन जब उन्होंने इन्ना आतईना कल कौसर जो बज़ाहिर आयात और के एतबार से जो है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जिसे कहा जाता है, जब वो इसको देखने लगे तो वो ख़ुद हैरान हो गए और कहने लगे कि वाकई ही ये किसी इंसान का कलाम नहीं। तो बेशुमार उलमाए कराम ने जो है कुरान पाक की जो है एजाज़ की वजूहात, असबाब और इल्लतें जो हैं वो बयान किए हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले अंबिया कराम, उनके हालात व वाक़यात और उनके औलादों के ज़िक्र किए, उनकी कौमों के जो है ज़िक्र किए। अगर ये बात अरबों को पता होती, ठीक है, तो अरब को ये पता होता कि हुजूर किसी से पढ़ते हैं और वहाँ से लाकर ये करते हैं, तो वो ज़रूर इसके अंदर जो है वो शक करते हैं। उनको पता था कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम जो है जो कुछ भी ला रहे हैं ये इंसान का कलाम नहीं। और इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो बता रहे थे वो वही के ज़रिए आपको इत्तला जो है वो दी जाती थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वमा हुवा अलल गैबि बिदानीन, कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गैब बताने में बखील नहीं हैं। बाद लोग कहते हैं कि हुआ ज़मीर का मर्जे अल्लाह हैं, अगर अल्लाह ही ले लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ही से मुराद ली जाए तो फिर मतलब होगा वमा हुवा अलल गैबि बिदानीन, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला आपको गैब बताने में बुखल इख्तियार नहीं फरमाता। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान तो वो है कि जिसने आपको जो है वो कुरान पाक जो है वो सिखाया। तो कुरान करीम जो है ये अल्लाह का कलाम है और इन्नहु लक़ौल रसूल करीम, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो है वो पढ़ा गया और तिलावत किया गया और लोगों तक पहुँचाया गया और 1400 साल गुज़र चुके हैं। आज तक जो है कुरान पाक की ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद और वक़फ़, वसल के अंदर जो है इसी तरह मुफ़रदात और जो मुरक्कबात जो हैं और उसलूब बयान के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं आया, न इसकी तरतीब के अंदर कोई फ़र्क आया है। कायनात के अंदर लाखों किताबें लिखी गईं लेकिन कुरान पाक की तरह जो है वो बनाने की किसी की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और हमारा ये हक़ बनता है कि हम लोगों को बताएं कि कुरान पाक जो है इसको आप पढ़ें, न सिर्फ ख़त्मों के लिए आप इसको रखें, आप इसका कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ें और फिर देखें कि कुरान पाक के अंदर क्या क्या वो असरार और रमूज़ हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए बयान किए हैं। हकीकत के अंदर ये कुरान पाक जो है वो सहीफ़ा इनकलाब है और
अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, कि पहले लोग जो हैं अगर उन्होंने इतनी फुतूहात की हैं, इतना उरूज, इतनी उनको जो तरक्की मिली है और जो सारा कुछ मिला उनको, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुरान पाक की बरकत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी की वजह से मिला। उनके जो हम ग़ुलाम थे तो दुनिया के इमाम थे, उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कमी वक़ार में, अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। किसी ने यहाँ पर हम भी पढ़ा और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। आज हमने कुरान पाक को जो है वो महज़ शादी ब्याह के लिए रख लिया, महज़ तलाक़ के मसाइल के लिए रख दिया, महज़ मुर्दों पर पढ़ने के लिए रख दिया, ख़त्मों पर पढ़ने के लिए रख दिया। खुदारा जहाँ पर आप MSc करते हैं, जदीद तालीम हासिल करते हैं, दुनिया की दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं, वहाँ पर अपना मिजाज बनाएं कि हमने कुरान पाक से रहनुमाई लेनी है। हमने ये सीखना है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या इरशाद फरमा रहा है। ख़ुद कुरान पढ़ने की कोशिश करें, ख़ुद तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें, ख़ुद किसी से कुरान पाक के मसाइल सीखने की कोशिश करें। तो अगर कुरान का एक हरफ भी पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। तो ज़रा सोचें, जो कुरान का माना पढ़ता हूँ, तफसीर पढ़ता हूँ, कुरान पाक के मफ़ाहीम और मतालिब जो हैं वो समझता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, उसके बारे में क्या मकाम और मर्तबा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान करीम पढ़ता है और दूसरों तक कुरान करीम को पढ़ाता है। तो हम बलागत कोर्स के आज 8वें सबक के अंदर थे और वजूह एजाज़ जो है वो हमने बयान की। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।